नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय संडे आउटिंग ब्लॉग। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का जो लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हैं। और इस बीच में मैं 2-3 दिन से अपने ब्लॉग नहीं डाल पाई थी, तो कई लोगों के मेरे मैसेज भी आए थे और कई लोगों के फ़ोन भी आ रहे थे कि आप ब्लॉग नहीं डाल रहे हैं। और जो लोग मेरे रेगुलर ब्लॉग देखते हैं, जो फॉलो करते हैं, उनका बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों के ऐसे कमेंट से और मैसेजेस और फ़ोन से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है ब्लॉग्स बनाने का। तो मैं ज़रूर आपके लिए अपने ब्लॉग्स बनाती रहूँगी। तो आज हम सुबह सुबह निकल रहे हैं संडे आउटिंग के लिए। मैं जा रही थी अपने मायके, यानी कि मेरे बच्चों की नानी के घर। तो यहाँ पर बैठे हुए हैं मेरे बच्चे पीछे, और मैं और मेरे हस्बैंड हैं, और वो ड्राइव कर रहे हैं। तो हम 4 के 4 आज जा रहे हैं सुबह सुबह। और ये देखिए यहाँ पर बच्चे जो है मेरे पीछे बैठ के ये खेल रहे हैं कार्ड्स। ये हैं पोकेमॉन कार्ड्स। आजकल बच्चों के पास कई सारी चीज़ें आ जाती है खेलने के लिए। और हमारे समय में तो जब हम बचपन में थे तो इस तरीके के कार्ड्स वगैरह नहीं होते थे। और उस समय आपको भी याद होगा, जो लोग उस समय के बच्चे हैं या फिर उस समय जो लोग खेलते थे, तो हम लोग माचिस के डब्बों से इस तरीके के कार्ड्स इकट्ठा करते थे। माचिस के डब्बों में जो बने रहते थे, तो उसको हम इकट्ठा करते थे और उसके साथ ही हम लोग ये इस तरीके का खेलते थे। तो मैं पहुंची थी रई में, और आप देखिए यहाँ पे लग गया है जाम। संडे के दिन भी जाम है। आजकल ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लोगों के पास, हर किसी के घर में बहुत गाड़ियाँ भी हो गई हैं। और संडे के दिन लोग इधर उधर अपने मायके भी जाते हैं, सब लोग इधर उधर मिलने जाते हैं एक दूसरे से। तो ये देखिए यहाँ टैक्सी का भी जाम लगा हुआ है। तो कुछ लोग जिनका घर पास में था, तो वो तो यहीं पर भी उतर गए थे, क्योंकि उनको ज़्यादा दूर नहीं जाना था और बहुत देर से जाम लगा था। करीब 10 से 15 मिनट का ये जाम यहाँ पे लगा था। तो फाइनली यहाँ पर जाम खुला। लेकिन जाम ऐसा कुछ नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई लोग गाड़ियाँ गलत तरीके से पार्क कर जाते हैं, तो दूसरे लोगों को उसका वहाँ पे मुसीबत का सामना करना पड़ता है। तो ये देखिए रई, तो यहाँ पर एक रेस्टोरेंट बना हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ था आई लव रई। बड़ा अच्छा लगा मुझे ये, कि अपने अपने, जैसे कि हर ज़िले के लिए, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए, या फिर हर स्टेट के लिए लोग लिखते थे आई लव। जैसे पिथौरागढ़ है, चंडीगढ़ है, और हर स्टेट में लगा रहता है, लेकिन लोगों ने अपने अपने एरिया में भी आई लव रई और इस तरीके का लिखा। तो बहुत अच्छा मुझे कॉन्सेप्ट लगा। तो फाइनली मैं पहुंचने वाली थी अपने मायके। तो ये देखिए कितनी सुंदर जगह है यहाँ पर। हमेशा मेरा तो हमेशा मन करता है कि हर संडे को यहाँ पर आऊँ। और लाइफ ना हमेशा सुकून भरी होनी चाहिए। लाइफ में बहुत भाग दौड़ रहती है, हर चीज़ की हमें कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस रहती है। बट मेरा तो 2024 में मेरा ये रेजोल्यूशन रहेगा कि भैया लाइफ में सुकून होना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी लाइफ में सुकून है तो आप हेल्दी भी रहते हो, आपका माइंड भी ठीक रहता है, और बहुत ज़्यादा भागम भाग में नहीं रहते हो। तो हम पहुंच गए थे फाइनली मम्मी के घर पे। तो यहाँ से बच्चे गाड़ी से उतर गए थे, और यहाँ पे क्या है कि लक्ष्य का गोल्ड कॉइन, जो गोल्डन चॉकलेट्स आती है ना, चॉकलेट कॉइन, तो वो गाड़ी में गिर गया है कहीं पर। तो वो अब उसके लिए परेशान कर रहा है कि नहीं, वो उसे चाहिए ही है। तो यहाँ से मेरे हस्बैंड ने गोल्ड कॉइन जो गाड़ी के मेरे सीट के नीचे चले गया था, वो निकाला। तो फाइनली वो खुश हो गया। तो अब हम जाएंगे घर पे। तो यहाँ से इन दोनों का ये प्लान हुआ कि चलो रेस लगा के जाते हैं। लेकिन ये जैसे रेस लगाने लगे, तो वो छोटा वाला बहुत शैतान है, वो जल्दी से थोड़े से कभी कभी चीटिंग भी कर देता है। तो वो भागा, तो लक्ष्य वापस आ गया। तो यहाँ पापा के लिए मैं कुछ लेके आई थी, कुछ प्लांट्स, क्योंकि पापा को गार्डनिंग का शौक़ है। तो पापा के लिए मैं लेके आई थी। और अभी मेरे हस्बैंड और हमारे पापा, यानी कि मेरे ससुर जी, अभी वो लोग गए हुए थे खटीमा। तो रास्ते से मैंने लास्ट ब्लॉग में दिखाया था कि मैं पिटूनिया लेके आई थी, तो बहुत सुंदर खिले थे मेरे घर पे। तो कल पापा ने भी कहा कि मेरे लिए भी वहाँ से मंगा देना, तो वहाँ से ये लोग लेके आ गए थे रास्ते से। तो बहुत ही सुंदर है, पिटूनिया का सीज़न है इस समय। मैंने आपको बताया था कि इस समय अगर आप लोगों को चाहिए, तो अगर आप लोग पिटूनिया लगा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर पहुँच गए थे, और ये देखो यहाँ पर इनके नाना जी इनका वेट कर रहे थे। तो बहुत खुश हो जाते हैं वो भी बच्चों को देखकर, उन्हें भी बड़ा अच्छा लगता है, घर में चहल पहल हो जाती है। तो हम यहाँ पे जा रहे थे, तो ये देखो धैर्य के सारे कार्ड्स नीचे गिर गए। और यहाँ पर मम्मी ने ये देखिए काले भट्ट, जो हमारे पहाड़ों में होते हैं, और इसकी सब्ज़ी बनती है। ये है धुंगार, इसको कहते हैं। ये एक तरीके की जड़ी बूटी होती है। जिस तरीके से जैसे हम तड़का लगाते हैं सब्ज़ी में, तो हम इसका भी तड़का लगा सकते हैं दाल में, सब्ज़ी में, तो बहुत टेस्टी होता है। और ये देखो यहाँ पर ये सारे प्लांट, ये सारे पिटूनिया, अब ये पापा भी यहाँ पर लगाएंगे। तो ये धैर्य और मैं हैं। तो यहाँ पर लक्ष्य और उसके पापा यहाँ पर खेलने लग गए थे। तो ये देखो आते ही इन लोगों ने बैडमिंटन यहाँ पर पकड़ लिया था, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा स्पेस है इधर उधर भागने के लिए भी, और खुला है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है बच्चों को। तो यहाँ पर आना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि
यहाँ पर स्पेस मिल जाता है उन्हें दौड़ने के लिए, इधर उधर खेत हैं तो कहीं भी वो लोग गेम खेल लेते हैं। यहाँ पर और भी बच्चे हैं तो यहाँ पर जब भी आते हैं तो उनको खेलने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस मिलता है। अदरवाइज़ सिटीज़ में, जहाँ पर शहरों में आजकल इतना जगह भी नहीं है और बच्चे या तो छतों में ही खेल सकते हैं और बाहर पे इतने पार्क वगैरह भी नहीं है कि जहाँ पर बच्चे जा सके। तो इसीलिए हर वीकेंड में इनको रहता है कि नहीं, नानी के घर जाना है और वहाँ पर हम खेलेंगे। तो इनको दिन भर खेलने के लिए बहुत सारी जगह यहाँ पर मिल जाती है। तो ये देखो, यहाँ पर धैर्य अपनी बॉल से खेलने लगा, तो ये बॉल लेके आया था तो यहाँ पर ये बॉल से खेलने लगा और लक्ष्य अपने पापा के साथ बैडमिंटन खेल रहा था। अभी छोटे हैं तो उतना अच्छा नहीं खेल पाते बट कोशिश करते हैं। तो ये देखिए मम्मी का गार्डन है। मैंने आपको लास्ट टाइम ब्लॉग में मैंने ये भी दिखाया था कि यहाँ पे हरी सब्जियाँ बहुत होती है, राई की सब्जी। और उस समय जब मैंने ये दिखाए थे नींबू के पेड़, तो ये देखिए अभी नींबू उसमें पूरे तरीके से पक गए हैं, तब वो कच्चे थे, हरे थे। और यहाँ पर एक चिड़िया ने घोंसला भी बनाया हुआ है, ये देखिए। तो यहाँ पर उनको जगह मिल गई थी चिड़िया को, तो यहाँ पे घोंसला भी बना हुआ है। और ये देखिए माल्टे भी पूरे पक गए हैं और बहुत अच्छे हो गए थे, खाने में भी टेस्टी थे। और यहाँ पर छोटे वाले जो नींबू हैं वो लगे हुए थे। उसके साथ में अभी मम्मी ने यहाँ पर थोड़े थोड़े सब्जियाँ लगाई हुई थी, मूली के पत्ते हैं। और यहाँ पर जो खेत हैं इनमें पहली फसल तो कट गई है, अब यहाँ पर गेहूँ लगे हुए हैं। और गांव में ये बहुत अच्छा लगता है कि सब जगह हरियाली रहती है। और मम्मी का घर तो इतनी खूबसूरत जगह पर है, आप देखिए सामने पूरा पहाड़ में कितना सुंदर सुंदर पेड़ हैं। और यहाँ पर अब लक्ष्य और धैर्य खेलने लग गए थे बैडमिंटन और सीख रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि दोनों भाई आपस में, इनको और कोई साथ चाहिए नहीं, दोनों आपस में खेलते रहते हैं तो इनको ऐसे कोई अकेलापन भी फील नहीं होता। तो दोनों सीख लेते हैं, छोटा वाला बड़े वाले को देख के सीख लेता है। तो वो भी सारी चीज़ें अब जो मेरा बड़ा बेटा करता है तो सारी चीज़ें वो भी सीख चुका है। तो अब देखिए, तो फिर मैंने लक्ष्य को बोला कि थोड़ी देर मैं भी खेल लेती हूँ, मुझे भी दे दो। तो लक्ष्य ने अपना बैडमिंटन मुझे दे दिया, तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने, दीपक ने जो है, हम दोनों ने साथ में बैडमिंटन खेला। तो बड़ा मज़ा आया, बहुत समय के बाद आज बैडमिंटन खेल रहे थे। मैं तो बहुत समय के बाद खेल रही थी तो बहुत अच्छा लगा। संडे का दिन अगर इतना अच्छा हो फैमिली के साथ में और तो बहुत अच्छा लगता है। और सब लोग यहीं पर थे, मम्मी पापा, बच्चे भी यहीं पर हैं, हस्बैंड भी यहीं पर हैं, दीपक यहीं पर है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो सारी चीज़ें, मतलब संडे का दिन जो था पूरा सुकून भरा था, कोई टेंशन नहीं। फ़ोन मैंने बंद कर दिया था और पूरा दिन फैमिली के साथ ही थी तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर थोड़ी देर फिर मैंने बच्चों के साथ में, धैर्य के साथ में, क्योंकि लक्ष्य उसको बैडमिंटन दे नहीं रहा था तो इसलिए उसको मनाने के लिए मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ में पोकेमॉन कार्ड्स खेलूँगी। तो मैंने उसको साथ में कार्ड्स खेलने लगे। तो मुझे पता नहीं है अभी ये खेलते कैसे हैं, बट मैंने उसको बोला कि मुझे सिखाओ और मैं खुद मैं खेलूँगी तुम्हारे साथ में। तो उससे शफल नहीं हो पा रहे थे तो मैंने शफल करके दिए। तो उसने कहा एक आप मुझे दो, एक आप रखो, जैसे कि कार्ड्स खेलते ही हैं उस तरीके से। बट इसमें ये होता है कि इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, बच्चों को ज़्यादा पता रहता है। अगर बड़े लोग उनके साथ खेल रहे हैं तो उनको भी मैं बता दूं कि अगर आप उनके साथ खेलेंगे तो इसमें कुछ पॉइंट्स रहते हैं लिखे हुए, तो उन पॉइंट के अकॉर्डिंग इनको खेलना पड़ता है। तो जैसे इसमें पॉइंट है, अगर 70 है तो दूसरे में 50 हुआ तो 70 वाले के पास चले जाएंगे, जिसका बड़ा है तो कार्ड वो जीत जाएगा, तो उसको ज़्यादा कार्ड मिल जाएंगे। तो इस तरीके का एक गेम होता है बच्चों के लिए। हमारे समय में भी होते थे, बाद में कुछ कार्ड्स आने लगे थे, जैसे उस समय WWE चलता था तो उस समय उसके कार्ड्स होते थे, तो हम लोग तब ये खेलते थे। लेकिन आजकल बच्चों के पास, वैसे भी टीवी में आजकल बहुत सारे जो कार्टून्स बच्चे देखते हैं, तो कार्टून्स जो देखते हैं वो कंपनीज ही जो है मर्चेंडाइज लेके आती है, तो बच्चे ले लेते हैं। देखो मम्मी ने खाना भी बना लिया है और मम्मी ने आज बनाया था पुलाव, क्योंकि मैंने कहा था कि आज पुलाव ही बनाना, तो इसीलिए मम्मी ने बनाया पुलाव और बहुत ज़्यादा टेस्टी था। पुलाव के साथ अगर सैलेड हो, मूली और गाजर अभी आ रही है और दही, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, बहुत मज़ा आया। और धूप में बैठ के खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो यहाँ पर बहुत ही टेस्टी बना हुआ था। तो अब देखिए कलर भी इतने सुंदर लग रहे हैं और सारे वेजिटेबल्स भी इसमें डाली हुई थी, मटर है, गाजर है, और धूप में बैठ के खाने का मज़ा ही कुछ और होता है संडे के दिन। तो यहाँ पर बच्चों को भी मम्मी खिला रही थी। और बचपन में हम जब नानी के घर जाते हैं तो हमारी मेमोरीज़ हमेशा के लिए भी रहती है कि नानी के घर में हम ऐसा करते थे, नानी हाथ से खिला रही थी। तो उसका हाथ से खाने का मज़ा ही कुछ और होता है कि माँ और नानी के हाथ से खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो बच्चे कल के दिन भी ये याद करेंगे कि नानी के घर हम जाते थे और नानी हमें हाथ से खाना खिलाती थी।
तो बहुत अच्छा लगता है। ये मेमोरीज़ ही होती है जो हमें हमेशा याद रहती है। तो ये है शैली, ये इनकी बहन है, छोटी सिस्टर है लक्ष्य की। तो ये यहाँ पर आ गई थी, यहीं रहती है, तो ये भी आ गई थी, तो इन लोगों ने भी साथ में खेला, तो इनको यहाँ पर बहुत अच्छा इनका हो जाता है। तो ये है धैर्य बेटा मेरा, ये आजकल मैंने इसको ढोलक की क्लास भेजा हुआ है, अभी बेसिक है, नया नया सीख रहा है। तो मैंने उसको बोला कि भाई सुनाओ कि तुमने क्या सीखा, तो आप सुनिए। तो अभी बेसिक से ताल उसने सीखी हुई है, तो वो अभी कोशिश कर रहा है कि उसी को बजाना, कि जो ताल उसने सीखी है, जो वहाँ पे सिखाते हैं 1 2 जो भी उनके वहाँ सिखाते होंगे, जो ताल उनको सिखाई जाती है, तो वो उसको याद कर रहा था और उसको बजा रहा था। अभी बेसिक है, थोड़ा टाइम ही हुआ उसको गए हुए, बट फिर भी कोशिश कर रहा था। ये है लक्ष्य, तो ये थोड़ा सा, क्योंकि ये तबला अच्छा बजाता है, तो इसे ये ढोलक की क्लास तो नहीं जाता है, बट ये बजा लेता है। तो आप सुनिए। का ढोलक कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट में बताना। तो यहाँ पर पापा, जो मैं लेके आई थी पापा के लिए, जो प्लांट लेके आई थी, तो पापा उनको अब गमलों में लगा रहे थे, और पापा को बहुत शौक है, तो आप पीछे भी देख सकते हैं, तो बहुत सारे प्लांट इन्होंने लगाए हुए हैं। और वैसे लोकेशन बहुत अच्छी है, पूरी ग्रीनरी यहाँ पर है, तो बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर। और बहुत सारे फूल लगाए हुए हैं, और पिटूनिया नहीं थे, तो फिर इसीलिए, क्योंकि अभी खिलते हैं तो इसीलिए लेके आए थे। तो देखिए कितना सुंदर कलर है इन पिटूनिया का, डबल शेड में है, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी आगे एक जगह है जहाँ पर मैं गई थी। तो अब ये देखिए, ये जगह देख के आप बताइए कि यहाँ पर क्या होगा, अगर आप बता सकते हैं। और ये पत्ते जो यहाँ पर गिरे हुए हैं, और यहाँ पर कुछ फल भी गिरे हुए हैं, तो आप बताइए क्या है। तो ये पेड़ भी देख के आप बता सकते हैं कि ये किस चीज़ का पेड़ है। हमारे यहाँ इसको कहते हैं मेल। ये एक तरीके का फल होता है, जंगली फल होता है। बचपन में हमारे स्कूल के पास में मेल का पेड़ था, तो यहाँ पर 2-3 पेड़ हैं। देखिए यहाँ पर ये भी पेड़ है, और इस समय धूप बहुत अच्छी खिली हुई थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ये पेड़ है, तो इसमें लगे हुए थे मेल। तो ये देखिए, ये है मेल। और ये जब पक जाता है ना, ये देखिए जो थोड़े से काले काले हो जाते हैं, तो ये तो पक जाते हैं। और जो थोड़े से अभी ब्राउन हैं, तो वो अभी पके हुए नहीं थे, तो ये पके हुए मेल थे। तो ये खाए जाते हैं, जंगली फल है, पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो जैसे हम लोग हिसालू खाते हैं, किलमौड़े खाते हैं, उसी तरीके से मेल होते हैं। और इसके अंदर से ब्राउन ब्राउन सा निकलता है, तो वो मेरे बच्चे कहते हैं कि इसको देख के कि मम्मा ये च्यवनप्राश का पेड़ है, क्योंकि इसके अंदर से जैसा निकलता है। जब मैंने उनको टेस्ट कराया था ये, तो उनको च्यवनप्राश जैसा ही लगा था, तो उन्होंने कहा कि मम्मा ये च्यवनप्राश का पेड़ है। तो ये देखिए, जैसे ये नहीं मेरे हाथ से नीचे गिरा, तो ये एकदम से फट गया, क्योंकि ये इतना पका हुआ था। और इसके अंदर आप देख सकते हैं बिल्कुल च्यवनप्राश जैसे ही है, तो उनको लगता है कि च्यवनप्राश का पेड़ है, तो वो लोग भी खा लेते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लगे हुए थे, यहाँ पर 2-3 पेड़ हैं, और इसमें आप देखिए कुछ पके हुए थे और कुछ कच्चे थे। और जो पके हुए थे इसीलिए वो नीचे भी गिर गए थे, अब पत्ते भी इनके गिरने लगे थे पेड़ से। और थोड़े टाइम बाद जो है ये पेड़ से सारे पत्ते गिर जाएंगे, और फल भी सारे ख़त्म हो जाएंगे, तो दोबारा से फिर अगले सीज़न में आएंगे। तो मैं लेके आ गई थी सारे के सारे मेल घर पे, और यहाँ पर फिर मैंने इनको टेस्ट किया, और ये पके हुए थे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। और जंगली फल है, इसलिए बचपन की भी याद आ गई, क्योंकि बचपन में बहुत खाए हुए हैं। स्कूल के पास में पेड़ था, तो वहाँ से हम लोग बहुत ज़्यादा खाया करते थे इसको, तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही टेस्टी थे। और क्या आपने भी इसको ट्राई किया है कभी? आपके वहाँ इस फल का नाम क्या है? वैसे हर जगह पे शायद इनका नाम अलग अलग होता है, तो अगर आपके वहाँ भी ये फल होते हैं तो इसका नाम क्या है, ज़रूर कमेंट पर बताइएगा। और खाने में आपको कैसे लगते हैं वो भी आप बताइएगा। और उसके बाद आज मैंने पूरा दिन में
हाँ, खाना भी हम लोगों ने खा लिया था, खेल भी बहुत लिया था, उसके बाद मील भी खा लिए थे। तो टाइम हो चुका था, अब 3 साढ़े 3 बजे का टाइम हो गया था और उसके बाद मुझे आने लगी थी नींद और फिर मैं उसके बाद सो गई। थोड़ी देर लेटी थी तो मुझे नींद आ रही थी, तो इसीलिए मैं सो गई। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा और अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।